नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। रूस और भारत पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं और इसी बीच रूस ने पहली बार अपनी संसद में भारत का नाम लेकर वो ऐलान किया है जिसने जबरदस्त तहलका मचा दिया है। यूरोप और अमेरिका की भारत के साथ ट्रेड डील ने रूस को पहली बार सतर्क और परेशान कर दिया है। इतना कि रूसी सरकार को अपनी संसद में पीएम मोदी और भारत का नाम लेकर बयान तक देने पड़ गए। और जब रूसी संसद में यह सब कुछ हो रहा था तब रूस के विदेश मंत्री लावरोव भावुक तक हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि मॉस्को को खुलकर सफाई देनी पड़ी। साथ ही आगे वीडियो में आपको पुतिन के बारे में बताएंगे कि कैसे पुतिन ने भारतीयों की ताकत को लेकर सबसे बड़ा खुलासा सबके सामने कर दिया। दरअसल रूस की जनता और पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या सही में भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। भारत अमेरिका डील के बाद पहली बार इन सवालों का जवाब देने के लिए खुद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव आए और कहा कि अमेरिका भारत को हमसे दूर कर रहा है और ये सब कुछ रूस की संसद में हो रहा था। रूस ने कहा कि अमेरिका भारत को दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। ये सीधे सीधे ऊर्जा कूटनीति की लड़ाई है जहां तेल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत बन चुका है। सरगेई लावरोव ने संसद में खड़े होकर अपनी देश की जनता और दुनिया को बताया कि पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मजबूत हुई थी। यानी मॉस्को ये संदेश देना चाहता था कि रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है भारत और रूस के। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने संसद में खड़े होकर अपने देश की जनता और दुनिया को यह तक बता दिया कि उन्होंने ट्रंप के अलावा किसी से यह बात नहीं सुनी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यह कहना है रूस के विदेश मंत्री का। रूस ने अपने देश के लोगों को यह तक बताया कि भारत हमारे साथ ही रहेगा और वैसे भी सूत्र भी ये बताते हैं कि भारत भी रूस को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। बहरहाल अब आप पहले सरगेई लावरोव का ये बयान सुनिए। Donald Trump's statement that India agreed not to buy Russian oil. I haven't heard anything about that from anyone else, including from Prime Minister Modi or any other Indian counterparty. आपने रूस के विदेश मंत्री का बयान तो सुन लिया, अब आपको व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय लोग बहुत ताकतवर हैं, भारतीय लोग कभी अपना अपमान सहन नहीं करते। मैं भारतीय लोगों को जानता हूं, मैं भारतीय सभ्यता का सम्मान करता हूं। पुतिन ने बताया कि पूरा रूस भारतीय सिनेमा का फैन है। रूस ही शायद वो इकलौता देश है जहां एक चैनल दिन भर भारतीय फिल्में दिखाता है। दरअसल ये बयान देकर पुतिन ने सीधे भारतीय लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश भी की थी। आइए अब सबसे पहले आप पुतिन का ये बयान सुनिए। The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never. अब ऐसे में ये सवाल है तो कि क्या वाकई भारत सच में रूस से दूर जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक वैश्विक शक्ति संतुलन की एक बड़ी रणनीतिक चाल है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर भारत ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करेगा, लेकिन दुनिया की निगाहें अब नई दिल्ली और मॉस्को पर टिकी हुई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जो रूसी विदेश मंत्री ने अपना बयान दिया संसद में खड़े होकर, उसके बाद पुतिन ने जिस तरीके से भारतीय लोगों की तारीफ की, उसे आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।